नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 29,000 के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 27,900 के आसपास। चेंज है 5.44% का नेगेटिव चेंज, तो 5.5% की गिरावट पूरे पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ती है। ये जिसका पोर्टफोलियो है एक स्टूडेंट है, बैचलर डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और जितने भी स्टॉक्स खरीदे गए हैं पिछले 3-4 महीनों में खरीदे गए हैं, ज़्यादा पुराना पोर्टफोलियो नहीं है। तो देखते हैं कितने स्टॉक्स लेकर रखे हैं, कौन से स्टॉक्स लेकर रखे हैं। सबसे पहला विप्रो है 433 के प्राइस पर 13% का प्रॉफिट। HDFC लाइफ एक शेयर है 720 के प्राइस पर 7% का लॉस हो रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज एक शेयर है 912 के प्राइस पर 0.71% का मामूली लॉस हो रहा है, लेकिन तीनों कंपनीज बहुत ही अच्छी है। मैरिको का एक शेयर 400 रुपए के प्राइस पर 14% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ITC का एक शेयर है 206 के प्राइस पर 3% का लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। ICICI प्रूडेंशियल एक शेयर है 465 के प्राइस पर 21% का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा शेयर है। इन्फोसिस का एक शेयर 1250 के प्राइस पर 7% का प्रॉफिट। डाबर का एक शेयर 504 के प्राइस पर 7% का प्रॉफिट। SBI लाइफ का एक शेयर 860 के प्राइस पर 13% का प्रॉफिट। टाटा कंज्यूमर का एक शेयर 610 के प्राइस पर 5.74% का प्रॉफिट। ये सारे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक शेयर 750 के प्राइस पर 0.73% का लॉस हो रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी का फोकस आपको रूरल एरिया पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। TCS का एक शेयर 2930 के प्राइस पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। टाटा मोटर्स का एक शेयर 286 के प्राइस पर 1.57% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीडिंग कंपनी है टाटा मोटर्स। कोटक महिंद्रा बैंक का एक शेयर 1806 के प्राइस पर 2.5% का लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। टेक महिंद्रा का एक शेयर 927 के प्राइस पर 3% का प्रॉफिट। ICICI बैंक के दो शेयर 565 के प्राइस पर 1100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.5% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही शेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। SBI कार्ड के दो शेयर 275 के प्राइस पर और 1.5% का लॉस। HDFC बैंक के दो शेयर 1448 के प्राइस पर 3.5% का लॉस, लेकिन दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एक्सिस बैंक दो शेयर 680 के प्राइस पर 4% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। येस बैंक के 501 क्वांटिटी 18 रुपीज़ के प्राइस पर 9000 का इन्वेस्टमेंट किया है और 23% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो मैंने जो देखा, ज़्यादातर लोगों से गलती होती है, बिगनर होते हैं उनसे कई बार तो हो ही जाती है कि एक एक शेयर लेते हैं, दो शेयर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि DP चार्ज जो लगता है वो भी 15-16 रुपए का होता है। अब विप्रो की बात कर लीजिए, 433 का इन्वेस्टमेंट किया, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 492 का, प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो 16 रुपए तो आपके कुछ DP चार्जेस में चले जाते हैं, कुछ 5.5 CDSL लेता है, बाकी का आपका ब्रोकर ले लेता है, तो इसमें आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये ज्यादातर लोगों से गलती होती है। कई पोर्टफोलियो मैंने देखे हैं, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, एक स्टॉक ऐसा है जहां पर 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी 5000 इन्वेस्ट करके मतलब क्या है, कितना पैसा कमा लोगे? अगर आपका वो डबल भी हो गया, 10,000 भी हो गया, ट्रिपल भी हो गया, 15,000 भी हो गया, तो भी आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका कैपिटल 10 लाख है, उसके हिसाब से तो एकदम पीनट्स है, कुछ मतलब नहीं बनता उतना कम इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसीलिए आपको कन्विक्शन के साथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। ये अभी 10 लाख के पोर्टफोलियो में 5000 नहीं दिखता है और ये 30,000 के पोर्टफोलियो में 400 रुपए नहीं दिखता है। इस हिसाब से एक एक क्वांटिटी लेकर कोई भी मतलब नहीं है, ना ही आप ट्रैक कर पाएंगे क्या हो रहा है मार्केट में, ना ही आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। और अगर आपको प्रॉफिट होता भी है तो विप्रो में आप प्रॉफिट कर भी लेते हैं तो भी 16 रुपये तो आपके DP चार्जेस चले जाएंगे, बाकी का जो ब्रोकरेज होता है वो 2-3 रुपये ले जाएगा, तो इसमें आपको कुछ प्रॉफिट बचता ही नहीं है। सपोज आपका शेयर 400 रुपये का है, मैरिको 400 रुपये में आपने लिया है, अगर ये शेयर 5% बढ़ जाता है, 420 चला जाता है, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपके चार्जेस में सारे रुपये चले जाने वाले हैं। कम से कम आपको 10 से 15% का प्रॉफिट होगा, तो आप शेयर में से एक शेयर में से कुछ थोड़ा सा कुछ कमा पाएंगे। इसीलिए यहां पर एक क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। और आपसे एक सबसे बड़ी गलती ये भी हो गई कि आपने अच्छे शेयर्स में एक एक शेयर लिए, दो शेयर लिए, लेकिन जब सस्ते शेयर की बात आई, येस बैंक की बात आई, 18 रुपए में मिल रहा था, तो 18 से तुरंत ही 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मस्त पैसे डबल हो जाएंगे, ये सोचकर ज्यादातर लोग मार्केट में एंटर करते हैं। हार्श वर्ड है लेकिन ये ट्रूथ है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हम सभी के साथ हुआ है। सस्ता दिखता है इसलिए हम लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। येस बैंक में आपने 500 क्वांटिटी ले ली, 23% का भारी लॉस देखने को मिल रहा है।
रहा है। प्राइस पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए। बिजनेस की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और 30,000 के पोर्टफोलियो में इतने सारे शेयर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 या 2 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेयर्स में 10-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। इतने 20 स्टॉक लेकर रखेंगे तो अभी आपके पास जितना कैश होगा सभी स्टॉक्स आप एवरेज भी नहीं कर पाएंगे। बाय चांस मार्केट में गिरावट नजर आती है तो इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक एक शेयर लेके तो वैसे भी मतलब नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स रिड्यूस करने चाहिए और कुछ अच्छी कंपनीज पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। तो ये एक बेसिक पोर्टफोलियो रिव्यू है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डिटेल में रिव्यू करवाना चाहते हैं जहां पर हम एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, स्टॉक में कितना एलोकेशन होना चाहिए, सेक्टर में कितना एलोकेशन होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके रिस्क के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो आपको उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।